नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। बुक 1 पार्ट 4 द बुद्ध एंड हिज धम्म, और हिंदी में बुद्ध और उनका धम्म, प्रथम कांड का चौथा भाग आज हम देखेंगे। पढ़ते पढ़ते हम बहुत आगे आए हैं। आज का जो टाइटल है, मतलब मेन जो टाइटल है वो ज्ञान लाभ और नवीन मार्ग का दर्शन। ज्ञान लाभ और नवीन मार्ग का दर्शन बाबा साहब ने अंग्रेजी में एनलाइटनमेंट एंड द विजन ऑफ अ न्यू वे, इस तरह का मूल अंग्रेजी शब्दांकन किया है। और उसके 4 उपभाग है, चैप्टर्स है। और 4 चैप्टर्स के नाम मेडिटेशन फॉर न्यू लाइट, एनलाइटनमेंट दूसरा, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज मेडिटेशन फॉर न्यू लाइट, सेकंड पार्ट इज एनलाइटनमेंट, थर्ड पार्ट द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू धम्मा, और फोर्थ पार्ट गौतम who was a bodhisattva after सम्मा बोधि becomes a Buddha। इस तरह का जो पार्ट 4 है, एनलाइटनमेंट एंड द विजन ऑफ अ न्यू वे, इसके ये 4 सब पार्ट किए हैं, मतलब ये चैप्टर्स कहेंगे इसको हम। और इसका जो कुछ भी अनुवाद है, जैसा भी है, हम केवल अपनी जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं। हम अनुवाद को वेरीफाई करने का अभी ये नहीं है, समय नहीं है। हमें केवल विषय की जानकारी इस समय आवश्यक है। और कभी कभार हम ट्रांसलेशन के बारे में चर्चा कर सकते हैं, चर्चा नहीं भी करेंगे, लेकिन उसे बाद में कभी दूसरी जगह पर देख सकते हैं। फिलहाल हमारे लिए जो मुख्य बात है वो है विषय को जानना। और विषय क्या है, इसे ये भी अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है, एकदम समझ में नहीं आ रहा है। टाइटल तो दिया है द बुद्ध एंड हिज धम्म, तो द बुद्ध मतलब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध और उनकी शिक्षा, उनका धम्म, उनको जो सत्य प्राप्त हुआ, सत्य महसूस हुआ, जिसे अभी अभी उन्होंने एनलाइटनमेंट, उसका जो परिणाम है वो एनलाइटनमेंट है। उसका क्या अर्थ वगैरह निकलता है वो बाद में देखेंगे बारीकी से। लेकिन अभी फिलहाल एनलाइटनमेंट का यहाँ भंते आनंद कौशल्यायन जी ने जो अनुवाद किया है वो ज्ञान लाभ किया है। ज्ञान लाभ, तो ज्ञान लाभ तो एनलाइटनमेंट का अर्थ नहीं हो सकता। एनलाइटनमेंट जो है वो केवल ज्ञान नहीं है, वो एक ज्ञान का भी ज्ञान है, वो प्रज्ञा है। एनलाइटनमेंट एक प्रज्ञा है, अंतर ज्ञान है, अंतर्भान और अंतर ज्ञान है। सम्मा बोधि कहा है, सम्मा बोधि, तो सम्मा बोधि यानी संपूर्ण जागृति भी है, उसमें सती है, संपूर्ण जागृति है
और उसके कारण जो मिलता है वो प्रज्ञा है, वो केवल इंद्रिय जन्य ज्ञान नहीं है। सती जागृति से जो मिलता है वो प्रज्ञा जो मिलती है, वो प्रज्ञा एनलाइटनमेंट जिसे कहा जा सकता है। मुझे पता नहीं अंग्रेजी में एनलाइटनमेंट का क्या वास्तविक मतलब है, क्योंकि अंग्रेजी शब्द ऐसे ऐसे हैं कि एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं और जो चाहिए वो ले लो, इस तरह का कुछ है वो, या संदर्भ के साथ ले लो। तो एनलाइटनमेंट का जो भी अर्थ है उसे देखने के बजाय हम प्रज्ञा, बोधि, बोधि, बुद्ध को जो मिलती है, या वो बोधि यानी प्रज्ञा है, और उसे एनलाइटनमेंट कहा जा सकता है अगर एनलाइटनमेंट का ऐसा अर्थ है तो। लेकिन बुद्ध ये संकल्पना यहाँ पैदा हुई है, जम्बू द्वीप में, यहाँ जिसे आज भारत कहा जाता है। तो वो जहाँ जहाँ की जो कल्चर होती है वहां से वो शब्द निकलते हैं। तो बुद्ध शब्द पहले जिन्होंने एनलाइटनमेंट शब्द खोज निकाला है या तैयार किया है, उनके सामने बुद्ध शब्द था या नहीं, या बुद्ध को जो प्राप्ति हुई वो उनके सामने थी या नहीं, उनको पता था या नहीं, तो इस पर निर्भर करता है कि उन्होंने एनलाइटनमेंट शब्द किस अर्थ से उपयोग किया है। तो बुद्ध बुद्ध है, बुद्ध यानी जिनको बोध होता है, बोधि पाली शब्द जो बोधि है, और बोधि जो है अस्तित्व का ज्ञान है, जीवन का ज्ञान है। ये जीवन क्या है, इसमें क्या समाया है, इसमें, इस जीवन में, इस जिंदापन में, लाइफ, इस जिंदापन में, इस लाइफ में जो हम अभी जी रहे हैं वर्तमान में, इसमें क्या है, क्या समाया है। इस जो केवल शरीर दिखाई देता है वो शरीर है क्या, शरीर के अंदर जो जिंदापन महसूस होता है वही है क्या, इन दोनों का क्या संबंध है, या दोनों एक ही है या अलग है या परस्परावलंबी है। इसका कार्य कारण भाव, प्रतीत्य समुत्पाद, जिन्हें हम बुद्ध कहते हैं, उन्हें समझ में आया है, उसकी प्रज्ञा मिली है। अंतर्ज्ञान वो प्रज्ञा में, ये केवल ज्ञान नहीं हो, इंद्रिय जन्य ज्ञान नहीं जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, या सूंघा जाता है, चखा जाता है, स्पर्श, इंद्रिय जन्य ज्ञान नहीं है, या केवल तर्क नहीं, केवल विचार नहीं। अंतर्भान, अंतर जागृति, अपमाद से निर्माण हुई ये प्रज्ञा है। अंतर्ज्ञान कह सकते हैं, लेकिन अंतर्ज्ञान यानी प्रज्ञा है। तो इस तरह का बुद्धत्व का, बुद्ध बोधि का मतलब इस तरह का निकलता है चर्चा करते करते। तो अभी ज्यादा इसमें उतरने का ये समय नहीं है, लेकिन ज्ञान लाभ और नवीन मार्ग का दर्शन, इस तरह का जो अनुवाद किया है बंते जी ने, उसको थोड़ा उसका परीक्षण करने के लिए थोड़ी बात की है हमने। तो इस मुद्दे को हम, इस मेन टाइटल को हम माइंड में रखते हैं, एनलाइटनमेंट एंड वे टू द न्यू विजन, विजन ऑफ द न्यू वे, विजन ऑफ अ न्यू वे, एक नए नए मार्ग की दृष्टि, दर्शन मिलता है। उन्होंने नवीन मार्ग का दर्शन, इस तरह का अनुवाद किया है। चलिए तो आगे, अभी ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते जो कुछ शब्द आएंगे, वो शब्द अभी जानकारी के लिए हम थोड़ा
एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वही मतलब है उसका, जैसे अभी हमने वही उसी पर चर्चा की है, जो शब्द हम पढ़ रहे हैं वही बाबा साहब के या बुद्ध के मूल प्राप्ति का वही अर्थ है, वैसा ही वो शब्द दर्शाते हैं। इस पर थोड़ा विचार करना आवश्यक है। द मेडिटेशन फॉर न्यू लाइट, ये जो पहला सब पार्ट क्या है, चैप्टर दिया है, मेडिटेशन फॉर न्यू लाइट। बंते जी ने उनका उसका अनुवाद किया है, नए प्रकाश के निमित्त ध्यान साधना। अब मेडिटेशन का अर्थ ध्यान साधना भी किया जाता है, और कुछ किया जाता है, कॉन्टेम्पलेशन किया जाता है। मेडिटेशन अगर ध्यान साधना है, मेडिटेशन अगर ध्यान साधना है, और ध्यान साधना से नया प्रकाश मिला है बुद्ध को, तो ध्यान साधनाएं और तपश्चर्या, ये बातें तो सिद्धार्थ गौतम ने छोड़ दी है, तो फिर से यहाँ ध्यान साधना शब्द कैसे आया, ये भी सोचने लायक बात है। तो वो मेडिटेशन यानी ध्यान साधना नहीं है, वो मेडिटेशन जिस ये पारंपरिक शब्द है, इसलिए बाबा साहब ने वो इस्तेमाल किया है, लेकिन वो एक तरह का जागरूक चिंतन भी है, क्योंकि पहले सती है, पहले जागृति है। बोध का मतलब, बोधि का मतलब जागृति से ही जो निर्माण, जो प्राप्ति होती है प्रज्ञा की, वो सती जागृति से है। बुद्ध को भी हम सम्मा संबुद्ध यानी संपूर्ण जागृत, ऐसा भी उसका अर्थ किया जाता है। सम्मा संबुद्ध यानी संपूर्ण जागृत, और जागृति से जो जागृत चिंतन चलता है, उससे नए प्रकाश का इंटरप्रिटेशन हो रहा है, नए प्रकाश का विश्लेषण हो रहा है, वो जागृति में, जागृत चिंतन से। तो वो नए प्रकाश के निमित्त ध्यान साधना कर, ऐसा नहीं। तो ध्यान वन पॉइंटेडनेस के लिए होता है जनरली। ध्यान मतलब किसी एक विषय पर अपना फोकस, मन का फोकस होना, फिर दूसरे विषय पर, तीसरे विषय पर। ध्यान मुझे कभी कभी लगता है मन की एक ऐसी प्रक्रिया है, मन का एक ऐसा कार्य है ध्यान, जो विषय के मुताबिक बदलता रहता है। कभी इस पर ध्यान, कभी उस पर ध्यान, कभी इस पर ध्यान, कभी जो देखा जाता है उस पर ध्यान, जो सुना जाता है उस पर ध्यान, जो पढ़ा जाता है उस पर ध्यान, एक समय एक मुद्दे पर, वन पॉइंट। इसलिए वन पॉइंटेडनेस ये मेडिटेशन का, ध्यान साधना का एकाग्रता, ये उद्देश्य माना है। और एकाग्रता मतलब एक समय एक पर फोकस होना, एक अग्र, एक छोर, एक समय एक पर, उसे ध्यान कहते हैं। और सती जो है, भान जो है, जागृति जो है, वो विशाल है, व्यापक है। जैसे अभी ये लाइट है, तो लाइट को अगर हम लाइट को अगर हम जागृति कहेंगे, तो इस लाइट में जो दिखाई देता है, लाइट के कारण जो दिखाई देता है, उस एक पर ध्यान रहता है, ध्यान जाता है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये। तो प्रकाश में ध्यान जाता है। तो इस तरह से जागृति में एक एक सत्य पर ध्यान जाता है। तो ध्यान वन पॉइंटेडनेस, एक एक एकाग्रता के लिए, एक के लिए ध्यान है, अनेक के लिए या विशाल के लिए या असीम के लिए भान है, जागृति है, सती है। इस तरह का थोड़ा हम अभी चलते चलते इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ये इसी पर हम सती साधना में फोकस करके, सती साधना में ऐसी बातों पर फोकस करके हम चर्चा करते हैं, ये कुछ लोग जानते हैं। तो चलिए, अभी इसमें बाबा साहब ने जो कहा है उस पर अब हम ध्यान देंगे, और उसका भान रखेंगे, सती रखेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। नए प्रकाश के निमित्त ध्यान साधना, ध्यान साधना में जागरूक चिंतन कहेंगे यहाँ पर हम। नए साधना के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं,
सिद्धार्थ गौतम जागरूक चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि जागने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ध्यान खत्म हो गए, किसी एक विषय पर फोकस करना खत्म हो गया, आत्मक्लेश की तपश्चर्याएं खत्म हो गई, अभी अंदर उतर गए हैं, जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जीवन के प्रति जागरूक हो गए हैं। और जागृति में अभी विचार चल रहा है, उसमें नया प्रकाश मिलता है। इसलिए नए प्रकाश के निमित्त ये जागरूक चिंतन चल रहा है। अपने आप को उस भोजन से मतलब जो सुजाता ने दिया है। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि सुजाता ने उनको वो अन्न देती है। सुजाता उनको तपश्चर्या में पूरे दुर्बल होने के बाद, दुर्बल होने के बाद और अपने मकसद में असफल होने के बाद, वहां सुजाता जब उनको अन्न देती है, अपने आप को उस भोजन से तरोताजा करके गौतम अपने पूर्व अनुभवों पर विचार करने के लिए बैठा। मतलब अब तक जो जो कुछ किया, उन पूर्व अनुभवों पर विचार करने के लिए बैठा। उसको ये स्पष्ट हो गया। अभी ये यहाँ वैसा लिखा है बैठा, तो इकहरा उल्लेख है, हम बैठे कहेंगे अपने आप को उस, लेकिन पढ़ते पढ़ते सभी तरफ हम उसका करेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हम उस तरह से ही देखेंगे। अपने आप को उस भोजन से तरोताजा करके गौतम अपने पूर्व अनुभव पर विचार करने के लिए बैठे। उनको यहाँ उसको किया है, उनको ये स्पष्ट हो गया कि अभी तक के अपनाए सभी मार्ग विफल हो गए, विफल रहे। सभी मार्ग मतलब जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया था वो विद्या, जो कुछ ध्यान किए थे वो विफल रहे, उसमें विफल रहे, जो कुछ आत्मक्लेश की तपश्चर्याएं की उसमें विफल रहे, सारे मार्ग विफल रहे। विफलता इतनी अधिक थी, विफलता इतनी अधिक थी कि ये किसी को भी संपूर्ण रूप से निराश कर सकती थी। खेद तो उन्हें भी था, किंतु निराशा उन्हें छुई तक नहीं। उन्हें विश्वास था कि उन्हें रास्ता मिलकर रहेगा, उन्हें विश्वास था कि उनको रास्ता मिलकर रहेगा। इतना अधिक कि जिस दिन उसे सुजाता की दी हुई खीर उन्होंने ग्रहण की, उन्होंने पास स्वप्न देखे। अभी दूसरी बात ये भी नहीं भूलेंगे कि बाबा साहब ने ये जो वर्णन किया है वो किसी निकाय, जातक या दूसरे ग्रंथों के आधार पर किया है, जैसे कि अश्वघोष का बुद्ध चरित्र जो पीछे आया है। अब ये जो वर्णन है ये निदान जातक में आता है, ऐसा बंते जी का यहाँ पर कहना है, फुटनोट दिया है, निदान जातक। तो वो भी परीक्षण का विषय है, बाबा साहब ने प्रस्तावना में इंट्रोडक्शन में दिया है, उसे भी हम नहीं भूलेंगे। इंट्रोडक्शन के उस द बुद्धानी धम्म के इंट्रोडक्शन के परिप्रेक्ष्य में, फोकस में ही हम सारा अभ्यास अध्ययन कर रहे हैं, कि वो नहीं भूलेंगे, वो प्रस्तावना नहीं भूलेंगे, क्योंकि वही बाबा साहब का ग्रंथ लिखने का मकसद भी है। जैसे कि बुद्ध का जो निकाय, त्रिपिटक या दूसरे ग्रंथों के आधार पर बुद्ध का जो चरित्र खड़ा किया है, लोगों के सामने दूसरे लेखकों ने लिखा है, उस चरित्र को, सिद्धार्थ गौतम के चरित्र को और उनकी शिक्षा को सुधारने का, करेक्शन करने का, या उसको एक तरह से एडिट करने का
संपादित करने का भी काम बाबा साहब ने किया है। जैसा जैसे वहां से लिया वैसा वैसा एक्सेप्ट नहीं किया है, कुछ शब्द वैसे के वैसे रखे हैं, लेकिन फिर कहा है कि इस पर विचार होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, ये भी उम्मीद उन्होंने रखी है। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। अभी ये नकारने की और स्वीकारने की बात नहीं, ये पहले जैसा है वैसा देखेंगे, बाद में उस पर विचार करेंगे। उन्हें विश्वास था कि यहाँ उसे विश्वास था कि उसे रास्ता मिलकर रहेगा। हम पढ़ रहे हैं, उन्हें विश्वास था कि उन्हें रास्ता मिलकर रहेगा, इतना अधिक कि जिस दिन उसने सुजाता की दी हुई खीर ग्रहण की, उसने 5 स्वप्न देखे। मतलब उन्होंने 5 स्वप्न देखे। उसने अपने सपनों की यही व्याख्या की कि उसे बुद्धि प्राप्त होकर रहेगी। उसने अपना भविष्य देखने की भी कोशिश की, जातक में कहा है। उसने अपना भविष्य देखने की भी कोशिश की, जिसे स्वर्ण पात्र में सुजाता की दासी उसके लिए खीर लाई थी। उसने उस स्वर्ण पात्र को निरंजरा नदी में फेंक दिया और कहा कि यदि मुझे बुद्धि प्राप्त होने वाली है तो यह पात्र धारा के ऊपर की ओर जाए, अन्यथा नीचे की ओर जाए। पात्र सचमुच धारा के विरुद्ध ऊपर की ओर जाने लगा और तब काल नाम के नाग राजा के भवन के पास जाकर पानी में डूब गया। ये वर्णन जातक में आया है, बाबा साहब ने यहाँ पर वैसा का वैसा दिया है। और ये ऐसा मुद्दा है जिस पर कई विद्वान प्रश्न खड़ा करते हैं कि बाबा साहब ने ऐसा कैसे लिख लिख दिया कि पात्र नदी में फेंका और कहा कि यदि मुझे बुद्धि प्राप्त होने वाली है तो ये पात्र धारा के ऊपर की ओर जाए, अन्यथा नीचे की ओर। इस तरह का बाबा साहब ने कैसे कहा? मैंने एक बार एक प्रसिद्ध विद्वान, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, प्रसिद्ध मार्क्सवादी विद्वान और बहुत अच्छे अभ्यासक बाबा साहब के भी, उन्होंने यहाँ यहीं पर अहमदनगर में एक बात कही थी। मैं तब मतलब 85-87 की बात है। और तब तब मैंने उनका एक व्याख्यान सुना था, उसमें उन्होंने एक वाक्य कहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। अगर बाबा साहब जिंदा होते तो मैं उनसे ये प्रश्न पूछ लेता कि ये आपने कैसे लिख दिया कि ये पात्र प्रवाह के विरुद्ध जाए, इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों लिखा? ये प्रश्न मैं उनसे पूछ लेता। तो इस तरह के विद्वानों के मत में मन में बहुत सारे सवाल है, और वो अच्छे हैं, वो कोई बुरी बात नहीं। भी चिंतन करने के लिए तो बाबा साहब ने वो छूट दी है, वो कहा ही है इस पर चिंतन होना चाहिए। लेकिन चिंतन एक तरफा नकार नकार नकारात्मक चिंतन नहीं होना चाहिए और सकारात्मक भी नहीं, वास्तविक चिंतन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों लिखा है और बाबा साहब ने उसको अपने ग्रंथ में क्यों डाला है? कोई कुछ और बताना चाहते हैं क्या वो इससे? भले जातक में वैसा लिखा है, लेकिन उसका हम क्या मतलब लेंगे? उसका मतलब इतना ले सकते हैं जिसको उन्होंने ऊपर ऊपर उसका वर्णन किया है कि उन्हें विश्वास था कि रास्ता मिलकर रहेगा। ये आत्मविश्वास है, ये जो इनसाइट है, एक तरह की अंतर्दृष्टि है, जो जागृति के कारण जो समझदारी आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, उसका प्रतीक है वो। विश्वास, उससे विश्वास निर्माण होता है।
विश्वास था कि रास्ता मिलकर रहेगा, और ये रास्ता मिलकर रहेगा इसका मतलब क्या है? ये प्रवाह के विरुद्ध तैरने जैसा काम है। ये जो कुछ मिलेगा वो प्रवाह के विरुद्ध तैरने जैसा काम है, क्योंकि सारा संसार जो है, सारा संस्कारित अस्तित्व जो है, वो प्रवाह पतित है। जैसा जीवन प्रवाह है या विश्व का प्रवाह है या नैसर्गिक प्रवाह जैसा चलता है, उसमें बहने का काम उस बहाव में अपने आप को जैसे मतलब आ, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं, इस तरह प्रवाह पतित बन के बहने का काम हर प्राणी, हर वस्तु करती है। वो प्रवाह की एक शिकार होती है। जैसे जन्म जरा व्याधि मरण। जन्म क्यों हुआ हमें पता नहीं, हम यहाँ क्यों हैं ये हमें पता नहीं। और अगर ये जन्म हुआ है तो उसे हमने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया, वो नहीं कह नहीं सकते। जन्म लिया है, इसको व्याधि आएगी, इसको बुढ़ापा आएगा, बाल सफेद होंगे और एक दिन मर जाएंगे। तो ये प्रवाह है, जीवन प्रवाह है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। जन्म लिया है तो मरना तय है। मरना क्यों है? क्योंकि जन्म लिया है, और बीच में व्याधि आएगी और बीमारी आएगी और बुढ़ापा आएगा। प्रियों का वियोग होगा, अप्रियों का संयोग होगा। जो चाहिए वो नहीं होगा, जो नहीं चाहिए वो हो जाएगा। ये जीवन प्रवाह के अंग है, इसको हम टाल नहीं सकते। तो प्रवाह पतित रहना एक मनुष्य का, जीवन का, हर जीव का, मनुष्य और प्राणी और वनस्पति या कुछ भी वस्तु इस पृथ्वी पर जो है, विश्व में जो है, वो अनित्यता की शिकार है। तो वो होकर रहेगा। फिर भी विश्वास है सिद्धार्थ गौतम को रास्ता मिल जाएगा। कौन सा रास्ता? दुख मुक्ति का रास्ता। और ये रास्ता जो है, ये प्रवाह के विरुद्ध तैरने जैसा है। और इस प्रतीकात्मक, इस रूपकात्मक मुद्दे से बाबा साहब वो विश्वास बताना चाहते हैं कि यदि मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो ये पात्र ऊपर की ओर जाए, अन्यथा नीचे की ओर जाए। वो एक्चुअल वो पात्र फेंका होगा और वो ऊपर गया और काल नाम के नाग राजा के भवन के पास जाकर पानी में डूब गया। ये प्रतीकात्मक है, और इसको स्वीकार करना, किस तरह से स्वीकार करना, ये हर एक के अपने अपने अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर है। शायद वो लेखक जो मैंने अभी जिक्र किया है, वो इस बात को समझ नहीं पाए, इसलिए वो थोड़ा उद्दंडता से ये कह रहे हैं कि अगर बाबा साहब होते तो मैं उनसे ये सवाल पूछ लेता। पता नहीं ये वास्तव में हो सकता या नहीं, लेकिन उन्होंने कह दिया। चलिए, आशा और दृढ़ संकल्प से सन्नद्ध होकर उसने उरुवेला छोड़ दिया और राजपथ पर आगे बढ़कर गया जा पहुंचा, जिसे आप आज बुद्ध गया कहते हैं। गया के नजदीक का जो है वो इलाका, उसे बुद्ध गया कहते हैं या बोध गया। राजपथ पर आगे बढ़कर गया और गया जा पहुंचा। वहां उसने एक पीपल का वृक्ष देखा। ये जातक का वर्णन है। वहां उसने एक पीपल का वृक्ष देखा, नए प्रकाश की आशा में, जिससे वह अपनी समस्या का हल निकाल सके। उसने इस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठने की ठानी। अन्य सभी दिशाओं का विचार कर उसने पूर्व दिशा का चुनाव किया। क्लेशों के क्षय के निमित्त ऋषियों ने प्रायः पूर्व दिशा को ही चुना है। ये ग्रंथों में आया है।
ऋषियों ने इस तरह पूर्व दिशा की ओर बैठकर क्लेशों का क्षय करने के निमित्त ध्यान साधना की है। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने वही तरीका अपनाया, ऐसा ग्रंथों में आया है। और फिर वही बाबा साहब कहना चाहते हैं कि बुद्ध का चरित्र जो विकृत बन गया है वो इस तरह के विश्लेषणों के कारण भी हो गया है। उसके कहाँ तक सच मानकर चलेंगे या झूठ मानकर छोड़ेंगे, ये ऐसा देखने के बजाय उसमें से बुद्ध का जो चरित्र है और बुद्ध की जो अंडरस्टैंडिंग है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की, वो मुद्दा समझ लेने की बात है। उतना ही हमारे लिए जरूरी है कि सिद्धार्थ गौतम का चरित्र कैसा हो सकता है और सिद्धार्थ गौतम की समझ प्रज्ञा किस तरह की हो सकती है और उसके अनुसार उनकी जो शिक्षा है वो किस तरह की हो सकती है। हमें वो ढूंढ निकालना, उसका रिसर्च करना, उसका अनुसंधान करना, ये हमारा काम होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए हम ये अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए, उस पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम सीधा पद्मासन लगाकर बैठा। बोधि प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करते हुए उसने निश्चय किया, चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां ही बाकी रह जाए, चाहे मेरा सारा मांस और रक्त शरीर में सूख जाए, किंतु बिना बोधि प्राप्त किए मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। ये संदर्भ जातक में आया है। अब यहाँ फिर से सवाल खड़ा होता है कि अगर आत्मक्लेश का मुद्दा उन्होंने छोड़ दिया है तो फिर से आत्मक्लेश का संकल्प वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी वैसा लिखा है, बाबा साहब ने इस पर परीक्षण करने के लिए कहा है। नागपति के समान तेजस्वी काल नाम का नागराज और उसकी स्वर्ण प्रभा नाम की पत्नी पीपल वृक्ष के नीचे आसनस्थ गौतम के दर्शन से जागृत हो उठे थे। इस विश्वास के साथ कि वह निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, उन्होंने इस प्रकार उसकी स्तुति की। कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा वर्णन करने से वो एक जो मनुष्य रूप जो सिद्धार्थ गौतम है वो किसी दूसरे रूप में दिखाई देते हैं। मतलब वो दूसरे दूसरे रूप में उनको रखने की एक कोशिश होती है। सरल साधना का मुद्दा है, जागरूक चिंतन का मुद्दा है, जो हर मनुष्य में जागृति का अंग है, जो सिद्धार्थ गौतम में था, उसी के आधार से उनको बुद्धि प्राप्त होती है। और सरल जागरूक चिंतन का मुद्दा है, उसका इस तरह का अलग 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 तरीके से रखने से बुद्ध का सिद्धार्थ गौतम एक मनुष्य, भले वो असाधारण मनुष्य होंगे लेकिन वो मनुष्य है। और मनुष्य मनुष्य का जो अनुभव मेल खाता है, उस अनुभव के आधार से बात होनी चाहिए। यहाँ वो मोड़ दिया है, उसको दैववादी एक तरह से बनाया है ग्रंथों ने। और वही बाबा साहब कहना चाहते हैं कि निदान में या निकाय में, त्रिपिटक में, दूसरे अश्वघोष जैसे चरित्र में, या इधर उधर बुद्ध घोष जैसे विशुद्धि मग्ग में, जो अलग 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 तरीके से बुद्ध को रखा गया है, उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो वो नाग वो काल नाम का राजा और उसकी पत्नी सिद्धार्थ गौतम को जब वहां देखते हैं तो वो कहते हैं, उनकी स्तुति की उन्होंने इस विश्वास के साथ कि वह निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा। उन्होंने इस प्रकार की स्तुति की, हे मुनि, क्योंकि तुम्हारे पांव के नीचे दबी पृथ्वी बार बार गुंजायमान होती है,
और क्योंकि तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो, इसलिए तुम निश्चय से बुद्ध होगे। क्योंकि आकाश में विचरने वाले पक्षी भी तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं, और क्योंकि आकाश में मंद मंद मलयानील बह रहा है, इसलिए भी हे कमलाक्ष, तुम निश्चय से बुद्ध होंगे। जब वह ध्यान करने के लिए दृढ़ आसन लगाकर बैठा, तो बुरे विचारों और बुरी चेतनाओं के झुंड ने, जिन्हें पौराणिक भाषा में मार पुत्र कहा है, उस पर आक्रमण किया। अब ये पौराणिक भाषा में मार पुत्र कहा है, इसका मतलब इसका संदर्भ पुराण से है। और बाबा साहब ने अंग्रेजी में वही लिखा है क्या, थोड़ा देखेंगे। As he sat down for meditation, a crowd of evil thoughts and evil passions, mythologically called the children of Mar, into bracket Kama, which is another name for evil passions, entered his mind. तो इसमें तो पौराणिक ऐसा कोई शब्द आया नहीं है, लेकिन मार जो है, चिल्ड्रेन ऑफ मारा, यानी मतलब काम छंद या काम वासना या काम तृष्णा या डिजायर्स, क्रेविंग, इस तरह से मार यानी मारने वाला, उसे मार कहा है, और उसे ब्रैकेट में बाबा साहब ने काम लिखा है, और बनते जी ने उसका अनुवाद अलग से किया है कि जब वह ध्यान करने के लिए दृढ़ आसन लगाकर बैठा, तो बुरे विचारों और बुरी चेतनाओं के झुंड ने, जिन्हें पौराणिक भाषा में मार पुत्र कहा गया है, उस पर आक्रमण किया। अब बाबा साहब ने जो काम शब्द इस्तेमाल किया है मार के लिए, वो शब्द उन्होंने यहाँ पर डाला ही नहीं। उन्होंने पौराणिक भाषा में मार पुत्र कहा है, ये एडिशनल अनुवाद किया है। तो ये भी समझने की बात है। तो ऐसा ही होता आया है। बुद्ध का चरित्र जो हमारे सामने आया है 2500 साल के दौरान, या जब लिपि निर्माण हुई तब, और जब त्रिपिटक लिपिबद्ध हुए तब, उसका कई सारे लोगों ने अनुवाद किए है, उसका एनालिसिस किया है, उसका परीक्षण किया है, और वो सारा बहुत बड़ा साहित्य हमारे सामने है। उसमें ऐसे वर्णन आते हैं, और इसमें बुद्ध का मूल शुद्ध चरित्र छिप गया है या विकृत हो गया है, और दिशा भ्रम होता है एक तरह से। तो यही हुआ, इसलिए बुद्ध का मूल चरित्र ढूंढना, ये बाबा साहब के लेखन का एक उद्देश्य लगता है। तो जब वो ध्यान करने के लिए दृढ़ आसन लगाकर बैठा, तो बुरे विचारों बुरी चेतनाओं के झुंड ने, जिन्हें पौराणिक भाषा में मारपुत्र कहा है, उस पर आक्रमण किया। गौतम को डर लगा कि कहीं ये उस पर काबू न पा जाए और उसकी साधना को विफल न कर दे। वह जानता था कि इस मार युद्ध में बहुत से ऋषि ब्राह्मण पराजित हो चुके हैं। ये ग्रंथों का वर्णन है, बहुत से ऋषि ब्राह्मण पराजित हो चुके हैं। इसलिए उसने अपना सारा साहस बटोर कर मार से कहा, मुझ में श्रद्धा है, मुझ में वीर्य है, मुझ में प्रज्ञा है। हे मार,
तू मुझे कैसे पराजित कर सकता है? चाहे वायु इस नदी के स्रोत को सुखाने में सफल हो जाए, किंतु तू मुझे मेरे निश्चय से नहीं डिगा सकता। पराजित होकर जीतने पराजित होकर जीते रहने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर है। जब कौवे की भांति जो बहुत सी चर्बी प्राप्त करने की आशा से किसी पत्थर पर जाकर ठोंगे मारता है कि यहाँ से कुछ मधुर मधुर मेरे हाथ लगेगा, मार ने भी गौतम पर आक्रमण किया था। जब कौवे को कहीं भी कुछ मधुर नहीं प्राप्त होता तो वह वहां से चल देता है। ठीक उसी कौवे की तरह मार को भी कहीं कुछ गुंजाइश न दिखाई दी और वह निराश होकर गौतम को छोड़कर चल दिया। तो नए प्रकाश के निमित्त जो कुछ ध्यान साधना किया, चिंतन किया, उसके ये मुद्दे हैं, 16 मुद्दे हैं। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफी है। अगला जो चैप्टर है वो ज्ञान लाभ का है, तो इस ज्ञान लाभ का वो अलग विषय है, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। और मुझे लगता है कि हमारे लिए, हमारे चिंतन के लिए भी, जागरूक चिंतन के लिए एक अच्छा विषय हमको आज मिल गया है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय।